आईसीएमआर जेआरएफ का फॉर्म कब आएगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। लेकिन आप लोगों को एक बात नहीं पता है, जो कुछ बैक एंड पे चल रहा है, यानी कुछ चीजें जो कि बदली जा रही हैं और कुछ तरीके का बदलाव किया जा रहा है। आज पूरे नए अपडेट की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएसआईआर 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। गाइस, सबसे पहले आप सभी को बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर अब ये एग्जाम आ चुका है। तो 2024 में देखा गया था कि आपका एग्जाम ब्रेट नाम से हुआ था और ये जेआरएफ का एग्जाम आईसीएमआर द्वारा आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने कंडक्ट कराया था। आपको सबसे पहले बदलाव के लिए इसकी वेबसाइट पे जाना है, जो कि है यहाँ पर। हम जैसे ही करेंगे इस वेबसाइट को, आपका वेबसाइट पूरा ओपन होता है। आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर स्कीम्स का सेक्शन आएगा। अब देखो, जब स्कीम्स का सेक्शन आप स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर हेल्थ रिसर्च। ये एचआरडी आपकी, यानी ये आपका एचआरडी यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। इसके बाद जैसे आप इस पे एचआरडी पे क्लिक करते हैं, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम, एचआरडी के अंदर जो कंपोनेंट है आपको 4th नंबर पे दिखाई दे रहा है, नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर पीएचडी नेट ब्रेट। यानी आपका जो पीएचडी आईसीएमआर के अंदर होने वाला है, यानी ब्रेट का एग्जाम, वो यही आपके इसी स्कीम में आता है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, एचआरडी स्कीम की गाइडलाइंस लिखी है। आपको इस गाइडलाइंस में जाना है। गाइडलाइंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई है, गाइडलाइंस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम फॉर द हेल्थ रिसर्च ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड 2021 से 2022 से लेकर के 2025 से 2026। मतलब ये जो आपकी गाइडलाइंस है, अभी 2026 तक ये गाइडलाइंस वैलिड है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ, ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का ये जो गाइडलाइन है, ये आपका 3 मई 2024 का था। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, यानी कुछ बदलाव किए गए हैं, और ये आपके 20 मई 2025 को ये बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये पूरा एक पीडीएफ है, इसमें बदलाव अगर आपको पता चल जाता है तो आपको एक बहुत ही बड़ा रीजन पता चलेगा आईसीएमआर एग्जाम कब होगा और कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको सीधे बदलाव वाले पेज पर लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप बहुत ज्यादा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ आपके 57th पेज पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप फॉर स्कॉलर्स विद नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। ये जो आपका आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम है, ये एग्जाम के बारे में कुछ बदलाव किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लिस्ट है पूरी बदलावों की, इस बदलाव में जो अमेंडमेंट है, यानी जो बदलाव है वो उसको इस फॉर्मेट में दिया गया है। यहाँ पर अमेंडमेंट नॉर्म है और ये एग्जिस्टिंग नॉर्म है। यानी इन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई ये चीजें कुछ बदलनी है हमें, हम चाहते हैं बदल जाए। अब जरा इसके में बदलाव में इन्होंने आईसीएमआर जेआरएफ यानी ब्रेट के लिए क्या बदलाव सजेस्ट किया है और क्यों हमारा एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, लिखा है गाइस कि द एप्लीकेंट विल अपीयर फॉर एंट्रेंस कंडक्टेड बाय द डीएचआर आईसीएमआर इन कोलैबोरेशन विद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लिखा है कि जो एप्लीकेंट है वो जेआरएफ एग्जाम के लिए आएंगे और ये एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद लिखा गया है कि ये आपका पूरा ब्रेड का एग्जाम है, इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए और साथ में लिखा है कि 60% को ज्वाइन करेंगे और रेस्ट 40% जो है वो आईसीएमआर फैकल्टी की तरह ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी बातें इनकी पहले जो एग्जिस्टिंग थी वो थी। लेकिन अब अमेंडमेंट जो 20 तारीख को किया गया, 20 मई 2025 को, इसके अकॉर्डिंग ब्रेड का जो एप्लीकेंट्स विल अपीयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डीएचआर आईसीएमआर इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एजेंसी थ्रू अ नेशन वाइड बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो यहाँ लिखा है कि भाई जो आपका आईसीएमआर का एग्जाम होगा जेआरएफ का, इसमें जो कोलैबोरेशन है उसमें कोई भी नेशनल एजेंसी होगी। यानी यहाँ पर एनटीए का जो नाम है, उस एनटीए के नाम को हटा करके नेशनल एजेंसी लिख दिया गया है। यानी वो चाहते हैं कि कोई दूसरी नेशनल एजेंसी ले एनटीए के बारे में, शायद यहाँ पर क्योंकि एनटीए का नाम यहाँ से हटा दिया गया है और इसीलिए शायद ये अप्रूवल का वेट कर रहे हैं और इसीलिए अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पर देखा गया है कि अपर एज लिमिट को 35 साल बढ़ाने की भी मांग की गई है। तो ये कुछ गाइडलाइंस में बदलाव किए गए हैं। यानी आपके अगर ये बदलाव, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने का काम एनटीए को सौंपा जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और अगर इन्होंने साफ साफ अपने बदलाव में लिख दिया है कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमारी जो एग्जाम है वो कोई और नेशनल एजेंसी ले, क्योंकि यहाँ पर आईसीएमआर का एनटीए का नाम था और एनटीए का नाम हटा करके विद अ नेशनल एजेंसी सिर्फ लिखा गया। अगर ये सिर्फ इस बदलाव का वेट कर रहे हैं या इस अमेंडमेंट का एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम इसीलिए डिले हो रहा है। और जल्दी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही ये चीजें सही हो जाती हैं वैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज होगा। गाइस, आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे मेगा पैक पे चल रहा है ट्रिपल वैलिडिटी। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब क्या है?
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब ही नहीं पता है भाई। आपको 18 महीने तक ये आपको वैलिड मिलेगा। अब देखो इसकी क्या विशेष बातें हैं, इसमें आपके जो एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है उसकी सारी लाइव क्लास और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग, और जो आगे आने वाले बैचेस हैं, मान लो हम कोई नया बैच निकाल रहे हैं दिसंबर में, या कोई हम नया बैच 4 महीने बाद निकाल रहे हैं, वो आपका अपकमिंग बैच भी आपको मिलता है, उसकी भी लाइव क्लासेस मिलती हैं। ये स्टूडेंट्स की मांग थी, वो मांग हमने पूरी की। प्लस इसमें आपको 84 टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट, सब कुछ मिला करके मिलेगा। अगर आप देखें तो अभी आपका सेल चल रहा है, और सेल में इसकी जो प्राइस है वो काफी कम हो गई है। अब इस सेल का अगर आप लाभ उठाते हैं, आपको अड्डा 24/7 ऐप पर जाना है, आपको स्टोर पे जाना है, स्टोर पे जाने के बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी वहां पर एक कूपन लगा होता है, आप उस कूपन पे क्लिक करके आपको यूज करना है कोड YT12, उस खाली जगह में आपको YT12 ऐड करना है, जिससे कि अभी का जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियसली, भले वो ICMR का एग्जाम है या CSIR का एग्जाम है या गेट का एग्जाम है, आप सभी एग्जाम्स के साथ जुड़ सकते हैं CSIR नेट अड्डा 24/7 के साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है ICMR ब्रेट एग्जाम से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।